नमस्कार दोस्तों, संधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम महत्वपूर्ण संधि की उन शब्दों की बात करेंगे जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। गलत संधि विच्छेद हुआ है वो शब्द में पहचानना है। तो इसमें देखिए, संसद सम प्लस सद, ये बिल्कुल सही है। षडानन, ये देखिए, ये गलत है। इसमें यहाँ पे ये गलत है। ये होगा षट प्लस आनन, ये होगा षट धन आनन, आनन। ठीक है, तो ये सही है। ये गलत है। और विच्छेद विच्छेद, ये बिल्कुल सही है। दिग्दर्शन, दिक और दर्शन, ये सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद ऐसा है जो कई बार पूछा जाता है और ये अक्सर एग्जाम में गलत हो जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। यूपी टेट से लेके एसएससी लेके रीट्स से लेके यूपी पीजीटी से लेके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है और ये गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये इसमें सही आंसर होगा, देखिए, ओ धन अक, ये होगा ओ धन अक, पवन। तो देखिए, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें देखिए, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा उद उद धन शिष्ट, उद धन शिष्ट। और इसमें ये स के कारण ये च का आगम होगा यहाँ पे, और ये उच्छिष्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा शिष्ट। तो इसमें सही ऑप्शन है सी। देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। तो इसमें गुण संधि है, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय। ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि हो जाएगी इसमें। फिर देखिए, गवाक्ष शब्द में संधि विच्छेद है। गवाक्ष शब्द में संधि विच्छेद करना है आपको, तो ये होगा गो धन अक्ष, अक्ष या फिर अक्षी भी हो सकता है। गवाक्ष, ये अक्षी आक्ष, और गो मतलब गाय से बना हुआ शब्द है। तो गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, गवाक्ष का गोधन अक्ष। ये देखो, ओ और अ न बनकर आओ बनने के कारण ये अपवाद स्वरूप संधि है, तो ये ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट संधि है। और ये अपवाद स्वरूप है। गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा गोधन अक्षी। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडेन का संधि विच्छेद होगा। उडेन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उडेन शब्द का संधि विच्छेद होगा उद धन डयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा उड्डयन। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, तो सही होगा सब ऑप्शन इसमें। फिर देखिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको शुद्ध, तो अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु, देखो, अनु धन ऐषण, अन्वेषण। अब यहाँ पे जो गलती करते हैं वो गलती ये होती है कि हम इस ए को देखकर यहाँ पे मात्रा लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये बिना मात्रा वाला आएगा, ये छोटा वाला ऐषण आएगा, तो ये इसकी एक मात्रा होती है। अगर इसके ऊपर मात्रा वाला शब्द होता है तो उसके लिए यहाँ पे दो मात्रा ऊपर दो मात्रा लगानी पड़ती है, और इसे बोलते हैं फिर यहाँ पे ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, और ये आपको अन्वेषण शब्द का अनुधन ऐषण, इसमें द ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद, तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद है
महाधन उत्सव, ये हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो ये महोत्सव हो गया यहाँ पे। और एक अनुसंधि का उदाहरण है, और दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये दो वर्णों के, इसमें दो वर्णों का मेल होता है संधि में। जैसे यहाँ पे षट और आ, ये ट और ये अ का मेल हो रहा है, तो ये षडानन हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि ये व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। तो दो वर्णों के मेल में परिवर्तन होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा सत्य धन आग्रह, आग्रह, और ये हो जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें सत्य प्लस आग्रह, ये द वाला ऑप्शन सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए पावन का सही संधि का संधि विच्छेद होगा, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का संधि विच्छेद होगा ओ धन अन, इससे बनेगा पावन। अयादि संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अयादि संधि है इसके अंतर्गत। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम हमें पहचानना है। तो यशोदा शब्द में जो संधि होगी वो हो जाएगी, देखिए विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, यशोदा शब्द में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर रीत्यनुसार, रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यनुसार, रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद, तो रीति धन अनुसार, रीति और अनुसार, रीति धन अनुसार। देखिए ये रीत्यनुसार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ये यहाँ देखिए आप इसको, ये री का री और लिख देंगे, ये त लिख दिए। ठीक है, और ये जो त है, ये त अधूरा है, और ये ई में बदल जाएगा, तो ये रीति हो गई। और इस ये के अंतर, इस ये में जो अ है वो यहाँ आ जाएगा, और ये अनुसार, इस प्रकार रीति अनुसार ये संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद होगा, इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। फिर देखिए वधूर्मी का संधि विच्छेद है, वधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो वधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखिए आप, वधूर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे वधू। अब हमें ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत है, जो मात्रा होती है वो कौन सी आएगी, तो इसमें वधू और उर्मी, 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 ये होता है वधूर्मी, वधूधन उर्मी, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। इन शब्दों को आप बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, तो आपका, क्योंकि यही कई परीक्षाओं में रिपीट होने वाले शब्द हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा लगातार। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो इसमें देखिए सत्य, सत्य, सत्य धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र, तो इसका सही संधि विच्छेद हो गया, ये बन जाएगा सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। ठीक है, फिर देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो ये संधि के मूल भेद कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो संधि के जो मूल भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3। कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि अब स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत। तो 69वें क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ब सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा, तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें देखिए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद धन श्वास, और ये क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। फिर देखिए भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है, भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये भूधन उधर्व, भूधन उधर्व, वह ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ये देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो जो दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा, द हो जाएगा, द ऑप्शन, और इसमें संधि, दो वर्णों के विकार से परिवर्तन को संधि कहा जाता है। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है, तो हमें गलत संधि विच्छेद पहचानना है कि इसमें कौन से शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। देखिए सट, ये देखिए यहाँ पे ये होता है सट, बार बार पूछ रहा है कई सारे एग्जामों में, आरपीएससी के एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है, पहले भी आया है, तो इस शब्द को अच्छे से देखना, ये षड नहीं होता है, षट आनन होता है और शब्द बनता है षडानन। अब देखिए संसद का सम प्लस सद, संसद संधि विच्छेद हो गया, विच्छेद का होगा विच्छेद, और दिग्दर्शन का दिक और दर्शन, तो ये सही शब्द है। इन शब्दों को बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखते रहो, तो आप इनको एग्जाम में गलत करने से बच जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, अब आपको इसमें व्यंजन संधि का पहचानना है कि अब उसके लिए आपको व्यंजन संधि का पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि कैसे होती है, फिर शब्दों का संधि विच्छेद करना है, उसके बाद समझ में आएगा कि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। अब देखिए पहला है स्वागत, तो ये होता है स्वागत होता है सु धन आगत, ये होता है स्वागत, ठीक है, तो स्वागत में संधि होती है यण संधि। फिर देखिए उच्छ्वास, अब ये उच्छ्वास कैसे बनता है, पहले भी ये उदाहरण आया, ये बनता है उद धन श्वास, और ये द च में बदल जाता है, ये स छ में बदल जाता है, उच्छ्वास बन जाता है। तो ये इसमें क्या है, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इस कारण जो ऑप्शन बी है ये संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। सरोकार का देख लो, ये विसर्ग संधि है, सर धन सरोवर का सरोवर है, सर धन सर विसर्ग और वर, सरवर से ये बनता है सरोवर। फिर देखिए सरोज में सर विसर्ग और ज, ये बन जाता है सरोज। ये देखिए पितृ प्लस अनुमति की संधि इनमें से कौन सी है, पितृधन अनुमति की संधि आपको करनी है, तो ये बनेगी पितृनुमति। देखिए इसमें बन जाएगी ये ऑप्शन, ये बन जाएगी पितृनुमति, पितृनुमति, ये देखिए इससे बनेगी, सही शब्द है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देखिए सच्चास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो सच्चास्त्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको पहचानना है इसमें से, और ये देखिए इसमें ऑप्शन सी देखिए, सत्य धन शास्त्र, और ये बन गया सच्छास्त्र, यहाँ देखिए सच्छास्त्र। फिर देखिए निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण, देखिए